जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा, पिछले वीडियो में हमने आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 26वें श्लोक के बारे में। तो श्लोक, व्याख्या और कलयुग का महत्व जानने से पहले हम आज की तिथि और आज की इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिनांक को जान लेते हैं। तो आज की तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, तेरस कहते हैं जैसे, विक्रम संवत 2082। आज की दिनांक है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 मार्च 2026। आज का दिन है रविवार। तो सबसे पहले ये जानते हैं श्लोक के बारे में। तत्रा पश्य स्थितान पार्थ है पेत्रनथ पितामहान आचार्यनमान तुलान भ्रातृ पुत्रो पुत्रा पोत्रान सखी स्थता श्रव सुरान सुहृदश्चेष्व सेनयो रुभयो रपि। ये हमारा श्लोक है। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी कौरव है, कौटुंबिक संबंध वाले, कुरुवंशी है, इन सबको आप देखिए पार्थ। तो अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं के कुटुंबों पर गई कि भूरिश्रवा जो कि पिता के भाई है और मेरे पिता के समान है, वो मेरे विपक्ष में खड़े हैं। भीष्म, सोमदत्त मेरे पितामह, मेरे दादाजी है, वो मेरे विपक्ष में है। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य, उनके कुल गुरु कृप, वो सब उसके विपक्ष में खड़े हैं। कुंती, बोध, शल्य, शकुनी मामा खड़े हैं उसके विपक्ष में। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण जो दुर्योधन के पुत्र है, वो सब मेरे भी पुत्र के समान है, मेरे भाइयों के पुत्र है। लक्ष्मण आदि के पुत्र जो कि मेरे पौत्र हैं, भाइयों के पुत्र हो गए तो पौत्र हो गए। अश्वत्थामा आदि दुर्योधन के मित्र, अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है जो कि मेरे विपक्ष में खड़ा है। जो इसके अलावा अपने पक्ष के जो मित्र खड़े हैं, द्रुपद, शैब्य आदि ससुर मेरे पक्ष में खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृदय भी खड़े हैं। अब इसका कलयुग में महत्व जानते हैं कि इस पूरे श्लोक में था कि कौन कौन लोग पक्ष में है और कौन कौन विपक्ष में खड़ा है। कलयुग में इसका ये महत्व है कि आपने देखा पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही परिवार के लोग हैं। एक ही परिवारों के बीच में एक युद्ध होने जा रहा है। जब भी कोई भी परिवार अलग होता है या किसी भी तरह की कोई बात होती है तो आप आपस में बैठ के सुलझाएं, उसको यहाँ तक न लेके जाएं कि हमारे परिवार का जो भी युद्ध है वो एक महाभारत का सार बन के निकले। ये श्री कृष्ण की लीला का एक हिस्सा था जिससे कलयुग के लोगों को जानकारी दी जा सके। और इससे कलयुग में एक श्लोक भी, एक श्लोक या फिर कह सकते हैं कि कहावत चली है कि अर्जुन का कहना होता है कि सामने कौन है, अपने। श्री कृष्ण जवाब देते हैं अपने हैं तो सामने क्यों है पार्थ। तो आपको यही देखना है, जो भी आपके सामने खड़ा है, आपके विपक्ष में खड़ा है, आपका शत्रु बनके, तो फिर वो आपका अपना नहीं है। तो अपनों से सावधान रहे और कलयुग में अपने जीवन को आसानी से जिए। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।